गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर द एरा ऑफ हर्ष, चैप्टर 17। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेंगे। नाउ डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ हर्ष। हर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में हमें बताना है। तो हर्ष वाज द हेड ऑफ जुडिशियल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। He was also the commander in chief of his army and lead his force in a war। बोला कि अब हर्ष कौन था, तो हर्ष राजा था। ठीक है, तो जुडिशियल सिस्टम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसका वो हेड हुआ, राजा जो है वो हेड हो गया। और कभी भी जब भी वार होता था तो वो लीड करता था अपनी सेना को। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइस हिम। और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे जो उसको, राजा को एडवाइस दिया करते थे। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इन वेश्यास एंड प्रदेशास। ये प्रोविंस जो था वो दो भाग में डिवाइड था, वैश्यास और प्रदेश भाग में विभक्त था। उप्रिका वॉज द हेड ऑफ द प्रोविंस। उप्रिका जो होते थे वो हेड होते थे। हिज वर्क वॉज सुपरवाइज बाय उप्रिका महाराजा। उनके वर्क को सुपरवाइज कौन करता था, तो उप्रिका महाराज होता था। और कुमार मत्या हु वॉज नॉर्मली अ प्रिंस। नॉर्मली इनमें जो प्रिंस होते थे उन्हीं लोगों को ये पद दिया जाता था। इसके अलावा भी जो वाइस पर्सन होते थे उनको ये पद दिया जाता था। तो यही था एडमिनिस्ट्रेशन उसका। एक्सप्लेन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ हर्ष। हर्ष की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी। तो इन द बिगिनिंग हर्ष वाज अ डिवोटी ऑफ शिवा, वर्शिप शिवा एंड सूर्या। शुरुआत में शिव भक्त था, शिव की और सूर्य की आराधना किया करता था। बट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ हुनसेंग देयर वॉज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन हिम। और जब वो हुनसेंग के कांटेक्ट में आया तो उसके ऊपर बुद्धिज्म का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ही वॉज वेरी टॉलरेंट एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। इसके साथ साथ वो सारे धर्मों का बहुत ही आदर किया करता था। ही यूज टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस एट प्रयाग इलाहाबाद, द संगम ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती, एवरी 5 ईयर। और हर एक 5 साल बाद वो एक कॉन्फ्रेंस अरेंज किया करता था संगम तट पर इलाहाबाद में। और एट दिस ओकेजन ही हैड टू गिव alms टू अबाउट 5 लाख नीडी। और वो वहाँ पर 5 लाख नीडी पीपल्स को, गरीब लोगों को दान दिया करता था। और एंड पुअर पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, और सभी धर्मों के लोगों को। इसमें वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हुआ करता था कि इन्हीं को देना है इनको नहीं देना है। तो ये उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी। देन मेंशन द पब्लिक वेलफेयर वर्क अंडर बाय हर्ष फॉर हिज पीपल। तो हर्ष के द्वारा कौन से पब्लिक वेलफेयर के कौन से काम किए गए थे अपने लोगों के लिए। तो हर्ष वॉज अ बिनोमिनेंट रूलर। ही बिल्ड टेम्पल, चैत्या, बिहार, धर्मशालाज, स्कूल्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें उसने अपने राज्य में बनवाई अपनी पब्लिक के लिए। हर्ष यूज टू गिव अवे his wealth and belongs, clothes, ornament, etc. collect during the last 5 years. He would the request his sister Rajshri to give him clothes to wear. This was respect after 5 years at the time of माघ मेला एट प्रयाग। अब वो क्या होता था, माघ मेला जब प्रयाग में जब वो ऑर्गेनाइज तो हुआ करता था उस समय, तो वो नीडी लोगों को दान दिया करता था। जैसे कि हम लोग इससे पहले क्वेश्चन देखा, 5 लाख लोगों को दान दिया करता था। इसके साथ साथ अपनी सिस्टर को भी बोलता था कि तुम भी ऐसा कार्य किया करो। स्टेट द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग हर्ष रूलर। हर्ष के समय सोसाइटी का क्या कंडीशन था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी वहाँ पे। तो ड्यूरिंग हर्ष रूल द सोसाइटी वॉज मेनली डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण। सोसाइटी जो था वो 4 वर्ण में विभक्त था। दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। द ब्राह्मण वर हाईली रिस्पेक्टेड। दे लीड्स अ प्रीसियस लाइफ। People lived harmoniously. The Shudras did not have a good position in the society. They had to live outside the towns. और बोला क्या, थोड़ा शूद्र लोग की पोजीशन तो ठीक नहीं थी। वो लोग शहर से बाहर रहा करते थे। और सोसाइटी जो था 4 वर्ण में विभक्त था। ब्राह्मण जो थे बहुत ही प्रीसियस पोजीशन पे थे, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे थे। तो ये उनका सोसाइटी का कंडीशन था। क्वेश्चन नंबर 5, give anything example to prove that the economic during the Harsh region was well developed। अब किन
कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिससे ये पता चले कि उस समय की इकोनॉमिक्स जो थी बहुत ही वेल डेवलप्ड थी, अर्थव्यवस्था बहुत ही वेल डेवलप्ड थी। द थ्री एग्जाम्पल दैट प्रूव दैट इकोनॉमी ड्यूरिंग हर्ष रीजन वॉज वेल डेवलप्ड वर ट्रेड वॉज फ्लोरिशिंग एंड कपाश कपिशा वाज द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं ट्रेड उस समय बहुत ही, व्यापार जो था बहुत ही फ्लोरिश पे था, बहुत ही उत्कर्ष पे था। और कापशी कपिशा जो था वो ट्रेड का इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो एग्रीकल्चर था। द हेड टू पे 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स, और जो किसान थे 1/6 जो पे करते थे, टैक्स करते थे किसको, राज्य को। तो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा।